हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी अकेली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ज्योति नाम की लड़की से जो खुद के लिए जॉब ढूंढ रही थी। एक्चुअली ज्योति के भाई और भाभी की केदारनाथ के हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन उनके इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले थे क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। और इसी वजह से ज्योति की फैमिली इंश्योरेंस वालों से केस हार जाती है। अब ज्योति को ही पूरी जिम्मेदारी निभानी थी। तभी हमें पता चलता है कि ज्योति के भाई ने कुछ लोन भी लिया था जिसे ज्योति को रीपे करना था। इसके लिए उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए ज्योति एक एजेंट के पास जाती है और जॉब मांगने लगती है। वो एजेंट बताता है कि इराक में एक जॉब खाली है जहाँ पर 80,000 रुपीज की सैलरी थी। एक्चुअली ये जॉब एक गारमेंट में मैनेजर की थी। अब इराक का नाम सुनकर ज्योति सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये कहानी 2014 की है और तब इराक में जंग चल रही थी। लेकिन वो एजेंट ज्योति से कहता है कि अभी वहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए अगर वो चाहे तो वो वहाँ पर जा सकती है। ज्योति इस बार में काफी सोचती है, जिसके बाद वो वहाँ जाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ज्योति आकर अपने माँ को भी इस बारे में बताती है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बताती कि वो इराक जाने वाली है, जिसके बाद उसकी माँ भी मान जाती है। लेकिन ज्योति की भतीजी उस पर काफी नाराज हो गई थी क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले ही अपने मम्मी पापा को खोया था, इसलिए वो ज्योति को कहीं दूर नहीं जाने देना चाहती थी। लेकिन ज्योति कहती है कि वो 2 साल में वापस आ जाएगी। 2 साल में वो इतना पैसे कमा लेगी कि उनका सारा लोन क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद वो सब लोग यहाँ पर खुशी खुशी रह सकते हैं। जिसके बाद ज्योति के घर वाले भी उसे वहाँ भेजने के लिए मान जाते हैं। अब ज्योति अपने वहाँ जाने की तैयारियों में लग जाती है। वो अपनी माँ की कुछ ज्वेलरी रखती है, जिसके बाद उसे वहाँ जाने के पैसे मिल जाते हैं। अब ज्योति फाइनली इराक पहुँच जाती है। ज्योति जब इराक एयरपोर्ट पर आती है तो उसे रिसीव करने के लिए रफीक आया था, जिसके बाद रफीक और ज्योति उस गारमेंट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में ज्योति इराक को देख रही थी, तभी उसे एक रोड पर एक लड़की दिखाई देती है जिस पर किसी ने बॉम्ब बांध दिया था। वो लड़की चिल्ला रही थी कि उसे कोई तो बचाए। तो वही बॉम्ब स्क्वाड वाले भी उस बॉम्ब को निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बॉम्ब नहीं निकाल पाते और वो बॉम्ब फट जाता है। तब रफीक ज्योति को बचा लेता है, लेकिन ये देखने के बाद ज्योति काफी ज्यादा डर गई थी। वो यहाँ से वापस जाना चाहती थी, लेकिन रफीक उसे समझाता है कि ऐसा बार बार नहीं होता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन वो रिलैक्स रहे। लेकिन ज्योति काफी डरी हुई थी, इसलिए वो सोचती है कि वो वापस जाएगी। इसलिए वो अपने इंडिया वाले एजेंट को कॉल करती है। वो एजेंट उसे कहता है कि वो कुछ टाइम बाद वापस आ सकती है, लेकिन उसने जो डिपॉजिट के पैसे भरे थे वो उसे वापस नहीं मिलेंगे। अब ये सुनकर ज्योति फिर से अपना जाना कैंसिल कर देती है और वो रफीक के साथ अपने काम पर लग जाती है। अब यहाँ पर कुछ टाइम तक सिचुएशन अच्छी थी, जहाँ पर ज्योति अपने काम में ध्यान लगा रही थी। तो वही रफीक पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ज्योति को वहाँ पर कंफर्टेबल फील करा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज्योति और रफीक एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब ज्योति सो रही थी तो उसे धमाके की आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसी के पास वाले इलाके में काफी ज्यादा धमाके हो रहे थे। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि आईएसआईएस के लोग जल्दी वहां पर भी पहुंच जाएंगे, इसलिए वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से वापस अपने अपने देश चले जाएंगे। इसलिए वो वहाँ की मैडम से अपना पासपोर्ट मांगने लगते हैं, लेकिन वो मैडम कहती है कि उन्हें एक ऑर्डर पूरा करके फिर जाना होगा। तभी रफीक देखता है कि आईएसआईएस के लोग उनके गारमेंट के बहुत ज्यादा पास आ चुके थे, इसलिए रफीक सभी लड़कियों को गोडाउन में छुपने के लिए कहता है। तो वही वो मैडम जाकर उन लोगों से बात कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसके साथ बात नहीं करता, उसे सीधा शूट कर देता है। जिसके बाद वो रफीक से पूछने लगता है कि बाकी की लड़कियां कहाँ पर हैं, लेकिन रफीक उन्हें कुछ भी नहीं बताता। लेकिन रफीक का कलीग डर के मारे उन्हें बता देता है कि सभी लोग गोडाउन में छुपे हुए हैं। जिसके बाद वो लोग वहां पर जाते हैं और वहां पर लड़कियों और लड़कों को अलग किया जाता है। वहां पर वो लड़कों को वहीं पर गोली मार देते हैं और सभी लड़कियों को ट्रक में भरकर एक दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। वहां पर सभी लड़कियों को बुर्का पहनाया जाता है और वो सारे लोग आकर एक एक लड़की को चूज कर रहे थे। वहां पर एक आदमी आकर ज्योति को भी चूज कर लेता है और उसे वो लेकर एक दूसरे रूम में चला जाता है। वहां पर वो ज्योति के साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन ज्योति की बॉडी से बदबू आ रही थी, इसलिए वो आदमी ज्योति से कहता है कि वो जाकर नहा ले। जैसे ही ज्योति नहाने के लिए जाती है, वो आदमी वहीं पर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी ज्योति ठान लेती है कि वो इस सब का मुकाबला करेगी, इसलिए वो उस आदमी को जोर से धक्का देती है और वो नीचे गिर जाता है। उसको काफी जोर से लगी थी, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ज्योति वहां से भाग निकलती है
लेकिन जल्द ही वो पकड़ी जाती है क्योंकि वहां पर उनके बहुत सारे लोग थे। जिसके बाद ज्योति को वापस वहीं पर लाया जाता है। अब यहाँ पर उनका लीडर आता है और वो देखता है कि ज्योति ने उसके खास आदमी को मारा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ज्योति को अपने साथ रखेगा ताकि वो ज्योति को रोज टॉर्चर कर सके। ज्योति उन सबसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसके घर जाने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। ज्योति इस बात से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात को वो लीडर ज्योति को अपने रूम में बुलाता है और उसे एक नशीला शरबत पिलाता है। ज्योति जैसे ही बेहोश हो जाती है वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। ज्योति उसके बाद काफी रोती है, लेकिन वो वहां से भाग नहीं सकती थी। अगले दिन ज्योति देखती है कि उस लीडर के पास और 2 लड़कियां आई थी। उन लड़कियों को भी ज्योति की तरह जबरदस्ती लाया गया था। ज्योति समझ जाती है कि ये लीडर उनके साथ भी वही करेगा जो उसने ज्योति के साथ किया। उस रात को जब वो लीडर सो रहा था, ज्योति उठ जाती है और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देती है। वहां पर ज्योति के पास कुछ और नहीं था। जैसे ही ज्योति हथकड़ी पहनाती है वो लीडर जाग जाता है। ज्योति ये देखकर काफी डर जाती है और वो उस लीडर का ड्रॉवर चेक करने लगती है तो उसे वहां पर उसकी गन मिलती है। ज्योति उसे कहती है कि वो उसे शूट कर देगी। तभी वहां पर उस लीडर के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन ज्योति वो गन लीडर के सर पर रख देती है और कहती है कि अगर किसी ने भी कुछ किया तो वो उनके लीडर को मार देगी, और इस वजह से उस लीडर के आदमी कुछ भी नहीं कर पाते। ज्योति जब बाहर आती है तो उसे एक कार दिखाई देती है, जिसके बाद ज्योति उस लीडर को लेकर उस कार में बैठ जाती है। साथ ही वो उन दोनों लड़कियों से भी कार में बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सब लोग वहां से जाने लगते हैं और उस लीडर के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन लीडर ज्योति के पास था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में ही वो लीडर कार से कूद जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग ज्योति पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्योति इस बार उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिसमें उस लीडर को भी एक गोली लग जाती है। ज्योति किसी तरह से उन 2 लड़कियों को लेकर वहां से भाग निकलती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात एक आर्मी वाले से होती है और ज्योति को लगता है कि वो लोग अब सेफ हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आर्मी वाले उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसके बाद वो आर्मी ऑफिसर ज्योति और उन 2 लड़कियों को अपने घर लेकर जाता है। वहां पर वो उन्हें खाना खिलाते हैं। तब तक यहाँ पर उस लीडर के लोग भी ज्योति को ढूंढ रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने ज्योति के ऊपर बहुत बड़ा प्राइज भी रखा था। जब उस आर्मी वाले की वाइफ देखती है कि इन लड़कियों पर इतना ज्यादा प्राइज है तो वो उन्हें उनकी खबर दे देती है, लेकिन ज्योति के साथ जो लड़की थी उसने ये सारी बातें सुन ली थी और वो जाकर ज्योति को बता देती है। जिसके बाद ज्योति फिर से उन 2 लड़कियों को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन इस बार फिर से उस लीडर के लोग उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन ज्योति इस बार भी वहां से भागने में कामयाब होती है और वो तीनों फाइनली एक आर्मी कैंप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर असली आर्मी थी। वहां पर ज्योति की मुलाकात एक आर्मी ऑफिसर से होती है जो उन लड़कियों के अंकल थे जिनकी ज्योति ने जान बचाई थी। अब यहाँ पर आने के बाद ज्योति थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। उसने काफी टाइम से अपनी माँ से बात नहीं की थी, इसलिए वो अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। उसकी माँ को भी पता चल गया था कि ज्योति कहाँ पर फंसी हुई है, इसलिए वो भी कोशिश कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट से हेल्प लेकर ज्योति को वापस ला सके। तो वही इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही थी कि वो ज्योति को वापस ला सके, इसलिए वो सबसे पहले ज्योति से कहते हैं कि उसे अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी ताकि उसकी पकड़े जाने की रिस्क कम हो। जिसके बाद ज्योति को मरियम सुल्तान नाम की आइडेंटिटी दी जाती है। अब यहाँ के आर्मी वाले ज्योति को बगदाद एयरपोर्ट पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद वहां से ज्योति को इंडिया के लिए फ्लाइट लेनी थी। वहां पर जाकर ज्योति सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने लगती है। तभी इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि ज्योति वाली न्यूज लीक हो चुकी है, इसलिए वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन अपने कनेक्शन यूज करके वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो वही आईएसआईएस के लीडर को भी पता चल गया था कि ज्योति एयरपोर्ट पर है, इसलिए वो एयरपोर्ट पर आता है ताकि वो ज्योति को वही ढूंढकर मार सके। वहां पर उसके लोग हर तरफ ज्योति को ढूंढने लगते हैं। ज्योति भी उन्हें देख लेती है और वॉशरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो लोग वहां पर भी आ जाते हैं। जिसके बाद ज्योति एक पानी की टंकी में छुप जाती है। वहां पर वो काफी टाइम तक अपनी सांस रोक लेती है और पानी के अंदर ही छुपी रहती है। वो लोग जब वहां से चले जाते हैं तो ज्योति फिर से बाहर आती है। अब ज्योति के सामने उसका प्लेन था, लेकिन वो वहां तक नहीं जा पा रही थी क्योंकि रास्ते में हर तरफ उस लीडर के लोग थे। तभी वहां पर रफीक आता है। रफीक जैसे ही ज्योति को देखता है वो काफी खुश होता है कि ज्योति जिंदा है। तो वही ज्योति रफीक को बताती है कि उसके पास ये आखिरी मौका है, अगर अब उसने प्लेन नहीं पकड़ा तो शायद वो कभी भी इंडिया वापस नहीं जा पाएगी। लेकिन रफीक कहता है कि वो इंडिया वापस जरूर जाएगी, वो उसकी मदद करेगा। जिसके बाद रफीक जाकर
एयरपोर्ट की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है, जिसके बाद ज्योति उस प्लेन की तरफ भागने लगती है। लेकिन रफीक को ऐसा करते हुए उस लीडर के लोग देख लेते हैं और उसे वहीं पर शूट किया जाता है। अब उस लीडर को पता चल गया था कि ज्योति उस प्लेन से जाने वाली है, इसलिए वो जाकर उस प्लेन में भी चेक करने लगता है, लेकिन उसे वहां पर भी ज्योति नहीं मिलती। जिसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और हमें पता चलता है कि ज्योति व्हील्स के पास जो एरिया था वहां पर छुपी हुई थी। प्लेन टेक ऑफ करने के बाद ज्योति अब थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही वहां पर ठंड बढ़ने लगती है और ज्योति बेहोश हो जाती है। लेकिन प्लेन जब लैंडिंग करता है तो ज्योति फिर से नीचे गिर जाती है। वहां पर लोग आते हैं और चेक करते हैं तो ज्योति जिंदा थी, जिसके बाद ज्योति को उसके घर भेज दिया जाता है। कुछ टाइम गुजर जाता है और ज्योति अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए आई थी। तब उसे वहां पर एक रफीक की चिट्ठी भी मिलती है, जो रफीक ने अपनी माँ के लिए लिखी थी, जिसमें रफीक ने कहा था कि वो ज्योति नाम की एक लड़की को पसंद करने लगा है और उसने अपनी माँ से ये वादा किया था कि इस बार वो जल्दी उनसे मिलने आएगा और जब आएगा तो वापस उन्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगा। ज्योति जब वो लेटर पढ़ती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है और रफीक की माँ को कॉल करके उनके साथ बात करने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो ये थी अकेली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।